Hello, the students of 9th physics, and here we are going to discuss one more topic from gravitation itself, and that is density and relative density both. What is density? Density का मतलब होता है कि mass per unit volume is called density. यानी कि अगर आपने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया है, तो उसका मास क्या होगा? दैट इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इज कॉल्ड व्हाट? मैंने क्या कहा था कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी. तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी स्मॉल डी या कैपिटल डी इक्वल्स टू एम अपॉन वी. इसका यूनिट क्या होगा? एम का यूनिट होता है केजी और वी का होता है मीटर क्यूब. तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को जब दो चीज़ों की हम डेंसिटी की बात करते हैं, दोनों में रिलेशन क्रिएट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी. अब रिलेटिव डेंसिटी में हम क्या करते हैं? एक तो सब्सटेंस लेते हैं और दूसरा होता है लिक्विड, एंड मोस्ट प्रोबेबली वाटर होता है. तो हम देखते हैं दोनों की डेंसिटी का क्या रेशो है. तो रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू बी इमर्स्ड, जिससे डुबोया जाना है, एंड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट ना? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड का जो वॉल्यूम है और जिस सब्सटेंस को आप डुबाने वाले हो उसका जो वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम के रेशो को, सॉरी वॉल्यूम नहीं, डेंसिटी. डेंसिटी जो लिक्विड का डेंसिटी है और जो सब्सटेंस का डेंसिटी है, दोनों के हम रेशो को कहते हैं क्या? रिलेटिव डेंसिटी. तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर और लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट? अच्छा, अब ये रिलेटिव डेंसिटी किस काम आता है? क्वेश्चन है कि कोई चीज़ डूब जाएगी पानी में, हम पानी में किसी चीज़ को डुबा रहे हैं, कोई चीज़ डूबेगी या नहीं डूबेगी, इसका फैसला कौन करेगा? तो कोई चीज़ पानी के अंदर डूब जाएगी, नहीं डूबेगी, डूबने को सिंक कहते हैं क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है. इंसान का डूबना ड्रॉन होता है, ड्रॉन वो अलग चीज़ है. तो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, इट विल डिपेंड ऑन द रिलेटिव डेंसिटी. जैसे हमने बात की, एक लोहे की नेल जो है, कील जो है, वो डूब जाती है, जहाज नहीं डूबता है. वाई? बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी वर्क्स हियर. अगर आपका जो सब्सटेंस आप जो डुबा रहे हैं, अगर उसका डेंसिटी वाटर के लिक्विड के डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा, और अगर कम है तो वो नहीं डूबेगा, वो फ्लोट करेगा. और ऐसा होता क्यों है? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे, तब हमें पूरी तरीके से पता चलेगा. आपने बस इतना याद रखना है, अगर सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है देन इट विल सिंक, और अगर उसका सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है देन इट विल फ्लोट. तो डूबेगा नहीं, तैरेगा.